जय हिंद। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ लिया था। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी रुधिर का संगठन। यानी रुधिर में, ब्लड में, खून में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो खून में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लिक्विड पार्ट, दूसरा होता है सॉलिड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट होता है इसे हम लोग तरल पदार्थ कहते हैं, जो सॉलिड पार्ट होता है इसे हम लोग ठोस पदार्थ कहते हैं। जो लिक्विड पार्ट होता है 55% पाया जाता है, जो सॉलिड पार्ट होता है 45% पाया जाता है ब्लड के अंदर। जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, यानी जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और जो सॉलिड पार्ट होता है इसे हम लोग सेल्स या कैप्सूल्स कहते हैं। इसे हिंदी में कोशिकाएं या कणिकाएं कहते हैं। ठीक, यह कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यानी ब्लड के अंदर, खून के अंदर तीन टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम लोग व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं और प्लेटलेट्स को हम लोग पिंपाणु कहते हैं हिंदी में। जो आरबीसी होता है इसका रंग जो होता है रेड कलर होता है, जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका कलर होता है व्हाइट यानी सफेद, और जो प्लेटलेट्स होता है इसका जो कलर होता है वह ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होता है, ठीक पानी की तरह। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा किसे आप कहेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, इट इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, यानी यह रुधिर का तरल पदार्थ होता है। अभी हमने बताया कि रुधिर का तरल पदार्थ क्या कहलाता है, तो प्लाज्मा कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं कि इट इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, यानी प्लाज्मा क्या होता है, यह रुधिर का तरल पदार्थ होता है। ठीक, अगर ब्लड में से माइनस आरबीसी आप कर दें, यानी ब्लड है, खून है, उसमें से माइनस आरबीसी कर दें तो जो बचता है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करें, ब्लड में से ये आरबीसी, यह आरबीसी आप निकाल दें, इस आरबीसी को निकाल दें तो ये जो पूरा प्रोडक्ट आपका ये बचता है यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो आप बताएंगे प्लाज्मा कहते हैं। यानी ब्लड में से माइनस आरबीसी कर दें तो उसे आप प्लाज्मा कहते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, प्लाज्मा में आरबीसी नहीं पाया जाता। अभी हमने बताया कि प्लाज्मा में से क्या निकाल दें, आरबीसी निकाल दें। जब प्लाज्मा में से आप आरबीसी निकाल देंगे तो बचेगा क्या, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लाज्मा के अंदर कौन से सेल्स पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कौन से सेल्स नहीं पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे आरबीसी। यानी प्लाज्मा में क्या नहीं पाया जाता, आरबीसी, और क्या पाया जाता है, तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, इसके बाद आप बता सकते हैं, चौथा जो पॉइंट होता है, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो आप बताएंगे लाइट येलो कलर, यानी हल्के पीले रंग का होता है। क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है। क्यों होता है, किस पिगमेंट के कारण होता है, तो आप बताएंगे बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण। बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण, बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण जो प्लाज्मा का रंग होता है वो कैसा होता है, आप बताएंगे हल्के पीले रंग का होता है। अब यह बिलीरुबिन पिगमेंट कौन बनाता है, तो आप बताएंगे यह बिलीरुबिन पिगमेंट बनाता है लीवर। कौन बनाता है, लीवर। लीवर दो टाइप का पिगमेंट बनाता है, एक बनाता है बिलीरुबिन, एक बनाता है बिलीरुबिन, दूसरा बनाता है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन, एक होता है बिलीरुबिन, एक होता है बिलीवर्डिन। जो यह बिलीरुबिन होता है आपका, बिलीरुबिन, इसी बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण प्लाज्मा का रंग क्या होता है, पीला होता है। क्यों? क्योंकि यह बिलीरुबिन पीले रंग का होता है, और यह पीला रंग क्या करता है, यह प्लाज्मा के अंदर डाल देता है। यह बिलीरुबिन क्या करता है, अपना पीला रंग प्लाज्मा के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा का रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। और यह जो बिलीवर्डिन बनाता है, यह बिलीवर्डिन क्या करता है, यह बाइल जूस के अंदर डाल देता है। बाइल जूस, बाइल जूस क्या होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ेंगे, यह पाचन का कार्य करता है, डाइजेशन का कार्य करता है। तो जो बिलीवर्डिन होता है, यह बिलीवर्डिन बाइल जूस के अंदर डाल देता है, उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, और यह डाइजेशन में भाग लेता है। ठीक है, हमने क्या बताया, लीवर दो टाइप का पिगमेंट बनाता है, एक बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन। जो बिलीरुबिन होता है यह पीले रंग का होता है, जो बिलीवर्डिन होता है यह ग्रीन यानी हरे रंग का होता है। यह पीला रंग क्या करता है, प्लाज्मा के अंदर डाल देता है, जिसके कारण प्लाज्मा का रंग पीला हो जाता है। जो बिलीवर्डिन होता है यह ग्रीन कलर का होता है, और यह अपना ग्रीन कलर बाइल जूस के अंदर डाल देता है, जो डाइजेशन में भाग लेता है, डाइजेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। ठीक, कभी कभी क्या होता है, यह लीवर जो बिलीरुबिन बनाता है, यह बिलीरुबिन कभी कभी एक्सेस अमाउंट में बना देता है, यानी अधिक मात्रा में बिलीरुबिन
बना देता है। इतना अधिक मात्रा में बना देता है कि वह शरीर के अंदर या प्लाज्मा के अंदर डाल देता है। जब अधिक मात्रा में यह बिलीरुबिन प्लाज्मा के अंदर डाल देता है तो क्या होता है, प्लाज्मा पूरी तरह से पीला हो जाता है। और आपको पता है कि प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट है। यह पीला रंग लेकर के पूरे शरीर में यह क्या करता है, सर्कुलेट होता है, जिसकी वजह से आपका पूरा शरीर पीला दिखने लगता है। आपके नाखून पीले दिखने लगते हैं, आपका आँख पीला दिखने लगता है, आपका पूरा का पूरा स्किन जो है एकदम पीला हो जाता है, जिसे डॉक्टर कहते हैं जॉन्डिस हो गया, आपको पीलिया हो गया है। ठीक है, अगर एक्सेस अमाउंट में बिलीरुबिन शरीर के अंदर या प्लाज्मा के अंदर डाल देगा तो उससे उत्पन्न जो बीमारी है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे उसे हम क्या कहते हैं, पीलिया कहते हैं, पीलिया, या इसी को आप जॉन्डिस कहते हैं। क्या कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, तो जॉन्डिस या जो पीलिया होता है यह किसके कारण होता है, तो आप बताएंगे बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण। यह कौन बनाता है, तो आप बताएंगे लीवर बनाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा का संगठन होता है, मतलब प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं, क्या क्या चीज़ें घुली होती हैं। तो प्लाज्मा में 3 चीज़ें मिली होती हैं या 3 चीज़ें घुली होती हैं। क्या क्या, वाटर यानी पानी, इसका परसेंटेज कितना होता है, तो 90% यानी 90% पानी होता है। दूसरा होता है ग्लूकोज, मिनरल्स या आयंस, इसका परसेंटेज कितना होता है, तो 1% होता है। तीसरा होता है प्रोटीन, यह 9% में पाया जाता है। टोटल आप जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा। यानी प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या घुली होती हैं, तो पानी होता है, ग्लूकोज, मिनरल्स, आयंस होता है और प्रोटीन होता है। अब ये पानी क्या करता है, या पानी प्लाज्मा के अंदर क्या करता है, तो प्लाज्मा जो है, आप खुद सोचिए पानी हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक होता है। यह पानी क्या करता है, डाइजेशन का कार्य करता है, एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन का कार्य करता है, डिहाइड्रेशन को रोकता है। इसके अलावा शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है। शरीर के अंदर जो सेल्स बने होते हैं, जो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा होता है, उसके निर्माण में यह पानी भाग लेता है। यानी कोशिकाओं के निर्माण में, यानी ओवरऑल अगर कहा जाए तो पूरे शरीर के डेवलपमेंट में, फॉर्मेशन में सबसे आवश्यक कौन सा चीज़ है, तो पानी है, वाटर है। और ये कितना पाया जाता है, 90% पाया जाता है। किसके अंदर, तो प्लाज्मा के अंदर। यानी हम कह सकते हैं कि ये पानी क्या है, बहुत ही आवश्यक है, जो प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। अगर इसकी कमी होती है तो फिर तमाम चीज़ें जो है आपके शरीर में तमाम दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। ठीक, नेक्स्ट ये ग्लूकोज, मिनरल्स और आयंस, ये कहाँ से आते हैं आपके प्लाज्मा के अंदर। तो हम लोग खाना खाते हैं, खाना में क्या क्या खाते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं। जब यह तीनों चीज़ें पच जो है खाना खाने के बाद जब पचती हैं तो पचने के बाद यह ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये तीनों चीज़ें पचने के बाद क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और यही ग्लूकोज कहाँ पहुँच जाता है, आपके प्लाज्मा के अंदर पहुँच जाता है। और यह जब प्लाज्मा के अंदर पहुँचता है तो यह क्या करता है, एनर्जी देने का कार्य करता है। यह ग्लूकोज आपके शरीर को एनर्जी देने का कार्य करता है। और इसी ग्लूकोज के साथ ही मिनरल्स और आयंस भी आपके शरीर के अंदर या प्लाज्मा के अंदर आ जाते हैं। यह मिनरल्स क्या करता है, यह खनिज पदार्थ होता है। यह कहाँ से आता है, जब आप भोजन करते हैं, कुछ भी चीज़ें खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसके साथ बहुत सारे मिनरल्स और आयंस भी आपके शरीर के अंदर जाते हैं, जो प्लाज्मा में जाकर के स्टोर हो जाते हैं, प्लाज्मा में घुल जाते हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज़ें खाते हैं, जितनी भी चीज़ें आप मीठी चीज़ें खाते हैं, जैसे आप चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, इसके अलावा फ्रूट में आप केला खाते हैं, सेब खाते हैं, या जो भी मीठी चीज़ें खाते हैं उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट क्या होता है, पहली चीज़ें जैसे घी खाते हैं, तेल खाते हैं, वो फैट होता है। प्रोटीन, जैसे आप लोग जो है प्रोटीन की चीज़ें, जैसे आप लोग दाल खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, दूध पीते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोटीन के स्रोत हैं। ये जब सभी चीज़ें खाने के बाद जब पच जाती हैं तो क्या बनता है, आखिरी उसका आखिरी प्रोडक्ट क्या होता है, तो आप बताएंगे ग्लूकोज होता है। और यह ग्लूकोज कहाँ जाता है, तो प्लाज्मा के अंदर जाता है। ठीक है, अब यह प्लाज्मा प्लाज्मा में ग्लूकोज आ गया, मिनरल आ गया, आयन आ गया, और ये कितने परसेंट में होता है, तो 1% में होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन कितने परसेंट में होता है, 9% में। तो यह प्रोटीन मुख्यतः 5 टाइप के होते हैं। मुख्यतः देखा जाए तो यह 5 टाइप के होते हैं, 2, 3, 4 और ये 5 टाइप के होते हैं। लेकिन छठा भी मैंने लिखा है, लेकिन अगर सामान्यतः कभी कभी परीक्षा में पूछ ले कि कितने टाइप के होते हैं तो आप 6 बताएंगे। मुख्यतः पूछे तो 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। पहला होता है आपका थ्रोम्बिन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन,
तीसरा होता है फाइब्रिन, चौथा होता है फाइब्रिनोजेन और पांचवा होता है ग्लोब्यूलिन। इसके अलावा छठा होता है एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो यह थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन ये क्या करते हैं, यह चारों क्या करते हैं, ब्लड का क्लॉटिंग कराते हैं। यह चारों के चारों क्या करते हैं, रुधिर का थक्का या ब्लड का क्लॉटिंग कराते हैं। कौन कौन, तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन यह चारों मुख्य रूप से क्या होते हैं, ब्लड का क्लॉटिंग कराते हैं। यह ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं, ब्लड का क्लॉट कराते हैं, यानी रुधिर का थक्का बनाते हैं। जब कभी आपको चोट लग जाता है, आप कभी साइकिल मोटरसाइकिल से कभी गिर गए, चोट लग गया, उस समय ब्लड का क्लॉटिंग कौन करता है आप बताएंगे। यही चारों करते हैं, कौन कौन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन। ठीक, इसके अलावा जो है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है, यह क्या करता है, आपके अंदर एंटीबॉडीज बनाता है। किसके खिलाफ, तो बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, ताकि आप बीमारियों से लड़ सके। यानी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होता है, इसका मुख्य कार्य होता है क्या, आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनाना और इम्यूनिटी बनाना, ताकि आप बीमारियों से लड़ पाए, रोगों से लड़ पाए और बैक्टीरिया और वायरस से आपकी रक्षा हो सके। ठीक, तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या हो गया, एंटीबॉडीज बनाना है, किसके खिलाफ, बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। यह एल्ब्यूमिन क्या करता है, यह रेयर केस में पाया जाता है, मतलब दुर्लभ होता है, कभी कभार थोड़ा बहुत कहीं मिल गया। यह मुख्य रूप से आयंस, मिनरल, सॉल्ट को बैलेंस करने का कार्य करता है। यानी आपके शरीर में जो आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो आपके अंदर सॉल्ट, नमक होता है, इन सब की मात्रा को शरीर में बैलेंस करके रखता है, मतलब कम और अधिक नहीं होने देता है, उसको संतुलित करके रखता है आपके शरीर के अंदर। कौन, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा के कार्य। कौन कौन से प्लाज्मा के कार्य होते हैं, अभी हमने बताया कि प्लाज्मा के मुख्य कार्य क्या है, ब्लड का क्लॉटिंग कराना, यानी रुधिर का थक्का बनाना। हमने अभी यही देखा कि लगभग सभी प्रोटीन क्या कर रहे हैं, ब्लड का क्लॉटिंग करा रहे हैं। तो प्लाज्मा का सबसे प्रमुख कार्य क्या हो गया, ब्लड का क्लॉटिंग कराना, यानी रुधिर का थक्का बनाना। दूसरा मुख्य कार्य होता है, प्लाज्मा क्या करता है, ग्लूकोज को, या जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को क्या करता है, कोशिकाओं तक ट्रांसफर करने का कार्य करता है। यानी प्लाज्मा का एक मुख्य कार्य और क्या है, ग्लूकोज को कोशिकाओं तक ट्रांसफर करना। ठीक है, क्यों ट्रांसफर करता है, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि यह प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है, यानी यह तरल पदार्थ होता है। जब तरल पदार्थ है, लिक्विड है, द्रव है, तो आपके शरीर में सर्कुलेट होता है, बहता रहता है, बहता रहता है। और जब बहता है तो अपने साथ क्या करता है, यह ग्लूकोज को लेकर के भी क्या करता है, बहता रहता है और आपके शरीर के कोशिकाओं तक, एकदम आखिरी सभी लगभग जितने असंख्य कोशिकाएं हैं, पूरी कोशिकाओं तक यह क्या करता है, इसको पहुंचा देता है। किसको, ग्लूकोज को। कौन पहुंचाता है, प्लाज्मा। ठीक, तो प्लाज्मा क्या करता है, ग्लूकोज को पूरे शरीर की कोशिकाओं तक क्या करता है, ट्रांसफर करने का कार्य करता है। तो प्लाज्मा का पहला कार्य क्या है, ब्लड का क्लॉटिंग करना। दूसरा कार्य क्या है, दूसरा कार्य हमने बताया, यह क्या करता है, ग्लूकोज को कोशिकाओं तक ट्रांसफर करने का कार्य करता है। प्लाज्मा का दूसरा कार्य क्या है, ग्लूकोज को कोशिकाओं तक ट्रांसफर करना, यानी वहां तक पहुंचाना। और इस प्लाज्मा का सबसे महत्वपूर्ण और तीसरा कार्य क्या है, तीसरा कार्य इसका होता है कि जो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4, इस पीएच मान को बैलेंस करने का कार्य करता है, यानी संतुलित करने का कार्य करता है। यानी जो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, इसको फिक्स बना कर रखता है कौन, प्लाज्मा, ना तो घटने देता है ना तो बढ़ने देता है। 7.4 पीएच का मतलब हुआ 7.4, ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो आपका जो ब्लड होगा, ब्लड का पीएच मान होगा, वह कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। 7.4 से कम का मतलब एसिडिक, 7.4 से अधिक का मतलब बेसिक यानी क्षारीय। अगर अम्लीय होगा तो क्या होगा, आपके अंदर जो ब्लड है, जो खून है, वह नसों में जम जाएगा, और जब नसों में जम जाएगा तो क्या होगा, नसें आपकी फट जाएंगी और आपका डेथ हो जाएगा। इसलिए इस ब्लड के पीएच मान का स्थिर होना बहुत ही आवश्यक है। और वह स्थिर कौन प्रदान करता है, स्थिरता कौन प्रदान करता है, तो आप बताएंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है, ब्लड के पीएच मान को
कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रित करके रखता है, स्थिर बना के रखता है, फिक्स करके रखता है, मतलब इसको एक तरह से रेगुलेट करने का कार्य करता है। ठीक है, यानी बैलेंस बना करके रखता है। अगर इसका पीएच मान अधिक हो गया तो क्या होगा, तो ब्लड का जो है वो बेसिक हो जाएगा, यानी क्षारीय हो जाएगा। और जब क्षारीय होगा तो ब्लड क्या होगा, ब्लड क्या होगा, पानी बनने लगेगा। जो आपका खून होगा वह पानी बनने लगेगा, और जब खून पानी हो जाएगा तो आपको पता है कि इंसान मर जाएगा, डेथ कर जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया, लगभग अब ये कंप्लीट है। इसमें एक चीज़ और आप समझ सकते हैं, सीरम क्या होता है। अगर आप प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल देते हैं, या फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है ये वाला, अगर इसको आप निकाल देते हैं प्लाज्मा के अंदर से, तो जो बचता है उसे आप सीरम कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि यह फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है यह मेन क्लॉटिंग प्रोडक्ट होता है, यानी यह मेन क्लॉटिंग क्या होता है, प्रोटीन होता है। कौन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। ये 4 प्रोटीन तो क्लॉटिंग कराते हैं, ब्लड का क्लॉटिंग कराते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण ब्लड क्लॉटिंग कौन कराता है, या इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा प्रोटीन होता है ब्लड क्लॉटिंग का, तो आप बताएंगे चौथे नंबर का फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है यह मेन क्लॉटिंग प्रोटीन होता है किसका, प्लाज्मा का। अब जब इसमें से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल दिया गया, तो अब आप लोग बताइए क्या यह सीरम जो है क्लॉटिंग करा पाएगा, नहीं करा पाएगा, क्योंकि मेन जो क्लॉटिंग वाला जो प्रोटीन था उसको हमने बाहर निकाल दिया। यानी अगर आप प्लाज्मा के अंदर से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल देते हैं तो जो बचता है उसे हम लोग सीरम कहते हैं, और यह ब्लड का क्लॉटिंग नहीं कराता। कौन, सीरम। एक होता है एंटी सीरम। एंटी सीरम क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता है, अपोजिट होता है, यानी वह क्या करता है, ब्लड का क्लॉटिंग कराता है, यानी थक्का जमाता है। तो दोनों दो चीज़ें हैं, एंटी सीरम पूछेगा तो क्लॉटिंग कराएगा, केवल सीरम पूछेगा तो ब्लड का क्लॉटिंग नहीं कराएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्लाज्मा के कार्य क्या हैं, प्लाज्मा का संगठन कैसा है, और ये ब्लड का कंपोजिशन संगठन कैसा होता है, और ये इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, येलो कौन बनाता है, हमने बताया कि लीवर बनाता है, लीवर कौन कौन से पिगमेंट बनाता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन कैसा होता है, पीले रंग का होता है, बिलीवर्डिन कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, और ये बिलीरुबिन कहाँ डाल देता है, प्लाज्मा के अंदर डाल देता है, बिलीवर्डिन कहाँ जाता है, बाइजूस के अंदर डाल देता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने आपको बताया। अगर कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम लोग जो है इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा। हमने बता दिया आपको, प्लाज्मा खत्म हो गया, देखिए ये प्लाज्मा एंड हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद आरबीसी पढ़ेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, फिर प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। इस प्रकार यह पूरा का पूरा जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, गुड नाइट।